चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्त। कैसे हैं आप सब? पढ़ने में मन लग रहा है? नहीं भी लग रहा है पढ़ने में मन, तो भी मन लगा ही है। नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा। चलिए, तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। अगर आज आपका क्लास आज का क्लास अगर आप लोग नहीं करिएगा तो समझ लीजिए बहुत आप लोग मुसीबत में पड़ जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी इतने समझ लीजिए कि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। ज़रा इसको मन लगा करके पढ़िएगा। क्लियर है? तो चलिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं एकांक आवेश क्या है। एक क्वेश्चन देते हैं, एकांक आवेश क्या है, या इसको एक नाम से और बोला जाता है, एक कूलम आवेश को परिभाषित करें, या एक कूलम आवेश को परिभाषित करें। एकांक आवेश क्या है या एक कूलम आवेश को परिभाषित करें, ये मेरा प्रश्न है। अब इसका आंसर देखिए। ये बराबर प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। अब जरा इसका आंसर देखिएगा। कूलम लॉ से हवा में, कूलम्स के नियम से लिख लें। कूलम्स लॉ से, कूलम का नियम जानते हैं ना, कूलम्स लॉ से लिख रहे हैं हम लोग कि हवा में r दूरी पर स्थित, हवा में r दूरी पर स्थित, हवा में r दूरी पर स्थित, r दूरी पर स्थित, हवा में r दूरी पर स्थित 2 आवेश, हवा में r दूरी पर स्थित 2 आवेश, 2 आवेश Q1 तथा Q2 लिए थे ना। Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना था? r। तो हवा में r दूरी पर स्थित Q1 तथा Q2 के बीच, Q1 तथा Q2 के बीच लगा बल कितना होता है? कूलम के नियम से हवा में r दूरी पर स्थित 2 आवेश अगर Q1 तथा Q2 लेते हैं तो Q1 और Q2 के बीच फोर्स कितना लगता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यही था कूलम्स लॉ के लिए फोर्स। अब जरा से यहाँ पे देखिए, एक कूलम आवेश, एकांक आवेश का मतलब क्या होता है? एक आवेश। इफ, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना कूलम होना चाहिए? 1 कूलम। एकांक आवेश का मतलब होता है एक आवेश। तथा R1 बराबर कितना मीटर? 1 मीटर। अगर 1 कूलम का आवेश होगा तो दूरी कितना होगा? 1। अगर 2 कूलम का आवेश होगा तो दूरी कितना होगा? 2। दोनों डेरिवेटिव आपको सेम लेना है। क्लियर है? अब यहाँ पे मान डालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 गुना 1 बटा Q1 का ही मान, Q2 का ही मान, दोनों का 1, इसका R का मान 1, 1 का इसके 1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बराबर कितना हो गया? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। क्लियर है? चलिए, कोई डाउट? अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा गौर से कि फोर्स अगर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन निकला है तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है? जरा लिखते हैं। जब हवा में फोर्स अगर इतना न्यूटन निकलता है तो इस बात से क्या स्पष्ट होता है? जरा सुनिएगा। जब हवा में, क्लियर, जब हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, जब 1 मीटर लिए हैं, जब हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित
देख रहे हैं ना, जब हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान और बराबर आवेशों के बीच दो समान और बराबर आवेशों के बीच, जब हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान और बराबर आवेशों के बीच इतना न्यूटन का, कितना न्यूटन, 9 × 10⁹ इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तब इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल, इतना प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तब उनमें से प्रत्येक आवेश को इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तब उनमें से प्रत्येक आवेश को SI मात्रक में, यही लिख देते हैं, आवेश को SI मात्रक में एकांक आवेश या एक कूलम आवेश कहते हैं। एक कूलम आवेश कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज छूट गया, या एक कूलम आवेश को परिभाषित करें। क्लियर है? तो जरा गौर सुनिएगा, एकांक आवेश या एक कूलम आवेश क्या है। कूलम के नियम से हम जानते हैं कि हवा में r दूरी पर स्थित दो आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी में बल इतना कार्य करता है। ठीक, एकांक आवेश का मतलब होता है एक आवेश। ठीक है, तो आवेश अगर दोनों के लिए एक कूलम होगा तो दूरी कितना होगा, r मीटर, तो फोर्स कितना निकलेगा, इतना। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जब हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, कितना मीटर की दूरी पर स्थित है, ये दोनों चार, 1 मीटर की दूरी पर, जब हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान और बराबर आवेश के बीच इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तब उनमें से प्रत्येक आवेश को SI मात्रक में क्या कहा जाता है, एकांक आवेश या एक कूलम आवेश कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, इसके नीचे एक बात और लिखेंगे, आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तथा विमा क्या होता है, IT। क्लियर है? अरे क्यू आवेश को सूचित क्या चीज से करते हैं, Q से, तो Q बराबर कितना होता है, IT। क्लियर है? तो चलिए, ये प्रश्न आपका समाप्त हो गया। ये प्रश्न आपको बराबर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए। क्लियर है? यदि हवा में दो आपका आवेश स्थित है Q1 और Q2 और उनके बीच का दूरी अगर r लेते हैं, तो कूलम के नियम से यह स्पष्ट होता है कि F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। क्लियर है? तो इस बात से फोर्स का वैल्यू निकल गया 9 × 10⁹ न्यूटन,
तब हमने भाषा में लिखे कि जब हवा में 1 मीटर की दूरी, कितना दूरी पर लिए थे 1 मीटर पर, जब हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान और बराबर आवेशों के बीच अगर इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तब उनमें से प्रत्येक आवेश को क्या कहा जाता है, एसआई मात्रक। तब उनमें से प्रत्येक आवेश को एसआई मात्रक में एकांक आवेश या एक कूलम आवेश कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है और इसका बीमा आईटी होता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग लेके चलते हैं एक अलग क्वेश्चन में जो बराबर पूछा जाता है, विद्युतशीलता का मात्रक तथा बीमा लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न अभी लिख रहे हैं वो भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 2 मार्क्स का, जो पिछले साल भी आया था। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, विद्युतशीलता का एसआई मात्रक तथा बीमा लिखें। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक तथा बीमा लिखें। क्लियर है? जानते हैं विद्युतशीलता को सूचित क्या चीज से करते हैं? विद्युतशीलता, देखिए गौर से, ये बराबर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। विद्युतशीलता को क्या चीज से लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। क्या चीज से लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। और एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू आप जानते ही हैं, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही है मात्रक, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो मात्रक तो आपका यहीं पर निकल गया। मात्रक आपका क्या निकल गया? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। यही ना मात्रक हुआ, वैल्यू नहीं लिखना आपको, मांगना क्या चाहिए? मात्रक। तो मात्रक लिख दीजिए, मात्रक हो गया, मात्रक हो गया विद्युतशीलता का। अब बीमा देखिए, जो कि आपको बताए भी थे, बीमा इसी से लिखाएगा। देखिए बीमा कैसे लिखते हैं। सी मेरा किसका मात्रक है? आवेश का। सी मेरा किसका मात्रक है? आवेश का। तो गौर से सुनिएगा, तो आवेश का अगर सी मात्रक है, गौर से सुनिएगा इधर, सी किसका मात्रक है? आवेश का। सी मतलब कूलम, कूलम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश को सूचित क्या चीज से करते हैं? क्यू से। तो क्यू बराबर कितना होता है? आईटी। बीमा में जब भी लिखा जाता है बड़ी लेटर से लिखा जाता है। न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है? फोर्स का, चाहे वो कोई भी फोर्स हो। तो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? mL/T⁻²। क्लियर है? मीटर क्या चीज को बताता है? दूरी को। दूरी का डायमेंशन क्या होता है? L। क्लियर है? अब चलिए यहां पे मान डालिए, C का मान कितना? IT। इन दोनों पे वर्ग कर दिए, C का वैल्यू वर्ग है तो वर्ग डाल दिए। न्यूटन mL/T⁻²। क्लियर है? मीटर L। कोई डाउट? चलिए अब हल करते हैं। I²T² बट्टा M, L और L², L³ T⁻²। डायमेंशन का क्या एक नियम है कि नीचे वाला टर्म हमेशा ऊपर जाता है। तो देखिए I²T², ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाले को ऊपर ले जाइए। m पर पावर नहीं कुछ है तो +1 है, ऊपर गया तो -1, जिसको बोला जाता है m इनवर्स, L इनवर्स 3। L पर पावर 3 है, ऊपर गया तो -T², -2 है, ऊपर गया प्लस। अब सजा के लिख दीजिए, m इनवर्स L इनवर्स 3 T², T पर पावर 4 I²। तो ये हो गया आपका विद्युतशीलता का बीमा। क्लियर है?
तो विद्युतशीलता का मात्रक भी आपने पढ़े और विद्युतशीलता का बीमा भी आपने पढ़े। ये बराबर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 2 मार्क्स का कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक तथा बीमाएं लिखे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद्युतशीलता को सूचित क्या चीज़ से करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो टर्म देख रहे हैं ये मात्रक हो गया और इस मात्रक से हमने हल करके क्या निकाल लिए, बीमा। तो ये विद्युतशीलता का ये मात्रक और ये बीमा। क्लियर है, कोई डाउट? अब हम लोग चलते हैं एक प्रॉब्लम में। कहाँ चलते हैं, प्रॉब्लम, जो कि आप लोग पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसी पे आधारित हम लोग सवाल बनाने जा रहे हैं। आप लोग कल बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बताए थे ना, उस पे आधारित हम लोग क्या बता रहे हैं, प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स के लिए भी। अब हम लोग चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे सवाल बनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद। इसको मिटा दें, लिख लिए। अब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। थ्योरी का पार्ट यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम की दुनिया में चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताएं। एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताएं। हम आपको एक बात बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी बोले चाहे इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी बोले, उसको हम लोग लिखते हैं n से, जो कि n मेरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या था, पूर्णांक संख्या। क्या था मेरा, पूर्णांक संख्या। तो चाहे आपको प्रश्न में इलेक्ट्रॉन की कमी हो चाहे इलेक्ट्रॉन में बढ़ोतरी हो, उसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, n से, छोटी n से। क्लियर है? चलिए अब आंसर देते हैं। यदि चालक में n इलेक्ट्रॉन की कमी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन। यदि चालक में n इलेक्ट्रॉन, आपको तो बोले थे इलेक्ट्रॉन की कमी हो या इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो, उसको डिनोट क्या चीज से करते हैं, n से। n इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो, यदि चालक में n इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस पर आवेश की मात्रा कमी हो तो उस पर आवेश की मात्रा Q बराबर कितना, Ne। क्लियर है? आवेश को यही नहीं लिखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने लिखे थे Q बराबर प्लस माइनस Ne। तो आपको यहाँ पे हम एक बात बता देते हैं, ये प्लस माइनस का यूज कहाँ पे करना है प्रॉब्लम में। अगर आवेश का मान, जरा गौर से सुनिएगा, अगर आवेश का मान निगेटिव में दिया रहेगा तब इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी आप निगेटिव में लीजिएगा, और अगर आवेश का मान प्लस में दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी आप प्लस में लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? तो प्लस माइनस जो है आवेश को लेकर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम में जब भी उठाइएगा पॉजिटिव। तो यहाँ तो आवेश आपको दिया ही नहीं, आवेश तो निकालना है, तो क्या प्लस है क्या माइनस है कोई पता नहीं, इसलिए चिन्ह लेना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर सवाल में आवेश अगर निगेटिव दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन हम लोग निगेटिव लेंगे, अगर आवेश अगर प्लस दिया रहेगा तो प्लस वाला लेंगे। तो प्लस माइनस जो है आवेश को देख करके इलेक्ट्रॉन का वैल्यू एक्सेप्ट करता है।
क्लियर है? आपको प्रॉब्लम में डायरेक्ट लेना है Q बराबर Ne। समझ गए इन बात को? प्लस माइनस का चक्कर बता दिए कि जब आवेश प्लस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी प्लस में लीजिएगा, आवेश माइनस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी माइनस में लीजिएगा। तो प्लस माइनस का डिपेंड बता दिए। तो प्रॉब्लम में जब भी उठाना है पहले Ne उठाना है। चलिए Q बराबर Ne, तो हमको देखिए N बराबर कितना है 500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E का तो मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है माइनस में, हम जानते हैं, मगर माइनस यहाँ पे लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि चार्ज यहाँ पे पता नहीं है, चार्ज निकालना है। आपको पहले ही बोले हैं कि चार्ज अगर नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लीजिएगा, चार्ज अगर पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव लीजिएगा। चार्ज आपको पता है? नहीं है पता, क्योंकि चार्ज निकालना है, इसलिए निकालना है तो ये भी प्लस में लीजिए। तब पता नहीं है तो पॉजिटिव ही लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए आइए, तो Q बराबर कितना 500 गुना 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। Q बराबर देखिए ये जो है 5 गुना 10 पर पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ना 5 गुना 100 यानी 500 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 100 और फिर 5 गुना 10 पर पावर 2 कर दी। कोई दिक्कत? चलिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए 10 पर पावर प्लस 2 और 10 पर पावर कितना माइनस 19, तो पावर तो जुड़ता है तो माइनस 2 माइनस 19 में से 2 घटेगा। 16 पंचे 80 है ना, एक अंक के बाद दशमलव। 10 पर पावर कितना 17, 19 में से 2 गया तो कितना हो गया 8 गुना 10 पर पावर माइनस 17 कूलम। क्लियर है? ये निकल गया क्या आवेश, क्या निकल गया आवेश। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा, Q का जो मान निकला है वो क्या चीज में निकला है? प्लस में। Q का मान क्या चीज में निकला है? प्लस में निकला है ना। चलिए आता इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन आवेश की प्रकृति धनात्मक है, पॉजिटिव है। आपको प्रश्न बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ठीक है इलेक्ट्रॉन की कमी है मगर चार्ज का मान क्या चीज में निकला है? प्लस में। तो आवेश की प्रकृति क्या होगा? धनात्मक, प्लस से में ना है तो पॉजिटिव है। क्लियर है? तो चलिए खत्म हो गया। कोई डाउट? प्रश्न था आपका एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताए। तो आवेश की मात्रा कितना हो गया 8 गुने 10 पावर माइनस 17 कूलम। क्लियर है? हाँ, दूसरे नंबर बात हम आपको ये बताएं Q बराबर प्लस माइनस Ne होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो प्लस माइनस Ne कहाँ पे आपको यूज करना है? अगर Q का मान अगर आपको प्लस में दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू प्लस में लीजिएगा, Q का मान अगर नेगेटिव में दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू माइनस में लीजिएगा। तो प्लस माइनस का चक्कर समझ गए? प्रॉब्लम में हमेशा Ne लीजिएगा, माइनस प्लस का चिन्ह आपको डिपेंड करेगा चार्ज को लेकर के। क्लियर है? तो चलिए इस बात से हम स्पष्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है क्योंकि सवाल बोल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आवेश क्या चीज में है? धनात्मक में। वैल्यू क्या चीज में निकला? प्लस में ना, रिजल्ट क्या चीज में है? प्लस में। तो आवेश की प्रकृति क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग मिटा दें इसको। चलिए अब एक बात हम आप लोगों को बताते हैं। कॉपी कहाँ गई? चलिए तो चलिए एक सवाल हम और आपको बताते हैं। सवाल समझ गए? एक सवाल और बताते हैं। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम आपको देते हैं। एक चालक पर
एक चालक पर एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम। ध्यान सुनिएगा, एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम का ऋण आवेश है। एक मिनट, हाँ, एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम का ऋण आवेश है, यानी ऋण आवेश लिखिए ना, अच्छा रहेगा। ऋण आवेश है, कितना है ऋण आवेश। एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम का ऋण आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की प्रकृति इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, एक चालक पर 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम का ऋण आवेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। बोल रहा है कि एक चालक पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम का ऋण आवेश है। हाँ, ऋण आवेश है। तो देखिए, आवेश को सूचित करते हैं क्यू से। ध्यान सुनिएगा, तो क्यू बराबर कितना, 2.4 गुना 10⁻⁻18 कूलम। कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। क्लियर है। तो आपको इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू लेना पड़ेगा माइनस में, क्योंकि आपको पहले ही बोले चार्ज अगर माइनस में होगा तो इलेक्ट्रॉन भी माइनस में लेना है। 1.6 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता। तो आपको तो पहले ही बोलते इलेक्ट्रॉन की कमी हो चाहे अधिकता हो, उसको सूचित क्या चीज से करते हैं, एन से। तो आपको निकालना क्या है, एन। तो देखिए क्यू बराबर कितना होगा, एन ई। तो एन बराबर कितना, क्यू बट्टा ई। क्यू का मान कितना, -2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। और ई का मान कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस माइनस कैंसिल, पॉइंट उड़ गया, ये कैंसिल, इस पर क्या बच गया, एगो 10 बच गया माइनस में, कूलम कैंसिल। 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 3/2 इंटू 10⁻⁻10 है, ऊपर जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक ना बच गया, 18 में से क्या हो गया, 19, एक बच गया यहाँ पे, एक ही ना लिखेंगे, ऊपर गया 10 पावर कितना, +1। क्लियर है। 1.5 गुना 10 पर 10, 10 पावर +1 का मतलब 10, 15 10 150 यानी 15। क्लियर है। एन का मान कितना निकला, 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो आवेश की प्रकृति क्या है, आवेश की प्रकृति क्या है, माइनस में है। सवाल दिया है ना, आवेश की प्रकृति क्या है, माइनस में है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और अगर हाँ याद रखिएगा, आवेश की प्रकृति माइनस में है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक हो जाएगा। और अगर आवेश की प्रकृति अगर प्लस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो दो फंडा है। आवेश की प्रकृति अगर माइनस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, और अगर आवेश की प्रकृति प्लस में होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो एन का वैल्यू अधिक, प्लस आवेश प्लस तो ये कमी। क्लियर है। यहां लिखेंगे आवेश की प्रकृति निगेटिव में है, अतः इलेक्ट्रॉन अधिकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। कल हम लोग और भी सवाल बनाएंगे, आपको कुछ करना नहीं, हम एक ही फंडा आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो चाहे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसको सूचित एन से करिएगा।
दूसरी नंबर बात, चार्ज अगर माइनस में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन भी माइनस में लीजिएगा। तीसरी नंबर बात यह है कि चार्ज अगर नेगेटिव में होगा तो इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, और चार्ज अगर पॉजिटिव में होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम ही होगा। बस यही फंडा है। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल और भी आपको प्रॉब्लम बताएंगे। चलिए।